जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से नई वैकेंसीज अपडेट की तरफ, जहां पर ये वैकेंसी बिहार में भी निकाली गई है। कौन कौन सी वो पद हैं जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कोई परीक्षा नहीं ली जा रही है आपको इस एग्जाम को लेकर, सीधी भर्ती है। यानी कि आप यहाँ पर एग्जाम का फॉर्म भरें और एग्जाम देने जाए, मतलब कि इंटरव्यू देने जाए। सीधी भर्ती, कोई एग्जाम नहीं है यहाँ पर। तो इन सब के बारे में ये सारा डिटेल है। क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एज लिमिटेशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम ये वीडियो आपको जानकारी दे रहे हैं। तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चूंकि ये फॉर्म कैसे भरा जाए इसके रिगार्डिंग भी ये हमने वीडियो अपडेट किया है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और सैलरी की बात करें तो भाई सैलरी बहुत अच्छी है। 15,000 से लेकर 22,000 तक का बेसिक सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए वो वेरियस पोस्ट के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से वो छात्र आवेदन कर सकते हैं इन सभी पदों के लिए। दोस्तों, ये जितनी भी वैकेंसीज के अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से अपडेट की हुई इन वैकेंसीज के बारे में जानकारी देती है। तो यहाँ से जो है आपको आना होगा इसके वेबसाइट पे, जहाँ पे ये जो है सारी वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी गई है। करियर वाले सेक्शन को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सीधे आप आ जाएंगे उस सभी वैकेंसीज के ऊपर जो कि यहाँ पे आपको अपडेट की गई है। आप ये वैकेंसीज वाला सेक्शन देख पा रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वैकेंसीज के अपडेट ओपन हो जाएंगे। देखिए, इनमें से जो है वेरियस पोस्ट है जिसके लिए कि ऑफिसर्स ग्रेड की भी वैकेंसीज निकाली गई है। उन सब के बारे में हम आपको यहाँ से जानकारी देंगे। तो खासकर जो आपको अपडेट पहला आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये अपडेट है दोस्तों उन सभी पोस्ट के लिए जो कि यहाँ पे छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, या 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप यहाँ से डायरेक्टली इसको आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये जो वैकेंसीज है ये ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग काउंसिल कंसल्टेंट यहाँ पर कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से अपडेट की गई है। तो आप सोचेंगे कि सर आपने बिहार की वैकेंसीज बताकर यहाँ पर क्यों अपडेट किया। तो देखिए, ये जो पोस्ट निकाले गए हैं, ये पोस्ट है दोस्तों सुपरवाइजर का, जो कि स्किल्ड होना चाहिए। और ये पटना एरिया में आपको निकाला गया है दोस्तों, जो कि आपको एलोकेट किया जाएगा इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे ग्रेजुएट होना जरूरी है और आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का होना बेहद जरूरी है। यानी कि ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया। साथ ही साथ एक्सपीरियंस 2 साल का सुपरवाइजर का मांगा जा रहा है आपके रिलेवेंट फील्ड से रिलेटेड, है ना। और 30 साल तक के छात्र जो है इसको आवेदन कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर एक है, लेकिन सैलरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। 22,412 पद की सॉरी सैलरी आपको मिलेगी, है ना, 22,412। और ये जो है आपका मंथली सैलरी है। टेंटेटिवली यहाँ पर जो है आप इसके लिए आवेदन जो है कर सकते हैं 29 मई तक। ठीक है, तो डेट मोड ऑफ द इंटरेक्शन, यानी कि आपको 29 मई तक इसके फॉर्म को भर लेना है। कैसे भरना है मैं आपको आगे बताऊंगा। हाउस कीपिंग का पोस्ट है यहाँ पर एमटीएस का, दोस्तों देख सकते हैं। ये इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, यहाँ पर 8वीं कक्षा पास होना चाहिए और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि हाउस कीपिंग का भी अपडेट उनके पास एक्सपीरियंस हो तो चलेगा। 30 साल का उम्र सीमा है यहाँ पर। और ये भी आपका पटना के एरिया में निकाला गया एक पोस्ट। और ये जो पोस्ट है देखिए, एक पटना और एक गोवा के पोस्ट निकाले गए। और यहाँ पर ये पोस्ट है सिर्फ पटना के लिए निकाला गया है। इसका सैलरी स्केल 16,926 रुपये है और इसके लिए भी आप 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। तीसरा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे लोडर का, जो कि अनस्किल्ड के लिए ही है। यहाँ पे आपको 12वीं कक्षा पास मांगा गया है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए और हिंदी भी साथ में आपको बोलने लिखने समझने आना चाहिए। डिजायरेबल में यहाँ पे एबिलिटी टू रीड इंग्लिश लिखा गया है कि आपको इंग्लिश एटलीस्ट पढ़ते आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और एक्सपीरियंस में 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है कार्गो हैंडलिंग को लेकर। तो ये है आपका जो है स्किल्ड चीज़ें जिसपे कि आपको काम करना है। बट ये 12th पास है, इसलिए यहाँ पे इस पोस्ट को अनस्किल्ड में रखा गया है। 35 साल तक का यहाँ पे उम्र सीमा है। पटना में यहाँ पे 2 पोस्ट है, गोवा के लिए 12 पोस्ट है। तो 16,926 रुपये का सैलरी स्केल है, यहाँ भी सेम है। और 29 मई तक जो है पटना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और 31 मई तक जो है आप गोवा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे चौथा, जो कि यहाँ पे 2 पोस्ट निकाले गए हैं। 35 साल का उम्र सीमा होना चाहिए, बट ये दिल्ली एरिया के लिए 25,000 की सैलरी स्केल आपको यहाँ मिलेगी। और कोई भी ग्रेजुएट जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 29 मई तक ये डेट है। अब जो सिलेक्शन होगा, यहाँ पे आपको बता दें कि कोई एग्जाम नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला है। तो सिलेक्शन विल बी मेड एज द पर प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, रिजर्वेशन पॉलिसी एंड द रिक्रूटमेंट ऑफ द जॉब।
प्रेफरेंस उनको मिलेगा यहाँ पे, विल बी गिवन टू लोकल कैंडिडेट, जो भी जैसे मान लिया पटना में वैकेंसीज है तो पटना के छात्रों को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, फिर अदर स्टेट के छात्रों अगर आते हैं आवेदन करते हैं तो, फिर उसके बाद गोवा में वैकेंसी है तो गोवा के लोकल स्टूडेंट को यहाँ पे मौका दिया जाएगा। हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द सेम सिमिलर डिपार्टमेंट, उनको भी यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकता है। यहाँ पे कोई भी टीए डीए आपके सैलरी में जोड़ा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिए, नो टीए डीए विल बी पेड अटेंडिंग द टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्सनल इंटरेक्शन एंड द ज्वाइनिंग अप ड्यूटी। अच्छा, ये जो अपडेट किया गया है कि आपको जो आप एग्जाम सॉरी इंटरव्यू देने जब जाएंगे पर्सनल इंटरेक्शन के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपके कोई टीए डीए वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा, कोई भी आपका उसके लिए अलग से चार्ज नहीं दिया जाएगा। अप्लीकेंट जो है यहाँ पर एप्लीकेशन जो है मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, ये आपका ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है, डेट जो मेंशन किएगा उससे पहले। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन मिलेगा, करियर वाला, जहाँ से आपको ये लिंक देखने को मिलेंगे, या तो आप इस पीडीएफ में भी लिंक दिया गया है, आप इसके जरिए डायरेक्टली जा सकते हैं इस वेबसाइट पे, है ना। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे ये आपका खुलेगा यहाँ पर सिनारियो, और व्यू डिटेल पे आप क्लिक करिएगा तो ये आपका पीडीएफ यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो है अदर पोस्ट के लिए ये जो कि आपका नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड जो की जारी किया है, ये जो है आपका टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड AICTE जो है वो निकाला है, इसको भी आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ स्टार्टअप फेलो के लिए भी कुछ पोस्ट हैं, फिर यहाँ पे देखिएगा तो यंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कुछ पोस्ट हैं, 10 पोस्ट हैं, IT कंसल्टेंट के लिए पोस्ट है यहाँ पर, तो इनके लिए भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं, जो कि जानकारी यहाँ पे इनकी दी गई है। और इनकी सैलरी चूंकि ये ऑफिसर ग्रेड का है तो यहाँ पे 30,000 से लेकर 50,000 तक की सैलरी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो ये सारी जानकारी है यहाँ पे दोस्तों, ये इस वैकेंसीज को लेकर। एक पोस्ट और है दोस्तों यहाँ पे, जो कि आपका जो है मैंने जो अभी आपको दिखलाया है, इस पोस्ट के बारे में आपको सारी जानकारी मैंने अभी आपको दी है, तो इनके लिए भी आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। अब आप अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे सीधे क्लिक कर लेना है, इस पेज पे आ जाना है और आपको आना है करियर वाले सेक्शन पे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पे करियर वाले सेक्शन पे जाइएगा, करियर वाले सेक्शन पे वैकेंसीज वाला सेक्शन है, और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई, है ना। यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, क्लिक कर लीजिएगा इस पर, और ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप सारा चीज़ चेक भी कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई का जो है आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं पहले कि क्या क्या स्टेप्स हैं यहाँ पर आवेदन करने को लेकर, और उस पीडीएफ में भी जानकारी दी गई है। पहले की जैसे कि आपको एडवर्टीजमेंट पढ़ लेना है, दूसरा आपको बेसिक डिटेल डालना है, तीसरा आपका एजुकेशनल डिटेल डालना है, चौथा आपको अपलोड करना है फोटो, सिग्नेचर और डेट ऑफ बर्थ, 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर अप्लीकेशन प्रीव्यू कर लेना है, मॉडिफाई करने लायक है तो कर लीजिएगा, और फाइनली छठे पे पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट जरूर निकाल लीजिएगा। तो ये प्रोसेस है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको इस पेज पे ले आएगा, और न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए कैसे कैसे फॉर्म को भरना है, हाउ टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट वैकेंसीज रिगार्डिंग द ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, यहाँ से आपको जो है आपका एडवर्टीजमेंट नंबर पूछेगा, तो आपको एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ से ये चेक कर लेना है। ये जो तीसरा वाला सेक्शन है ये आपका 443 है, ठीक है। तो आपने 443 वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 443 वाला वैकेंसी 453 माफ करेंगे, यहाँ पे 453 वाला सेक्शन चूज कर लेना है यहाँ पे। जैसे आप चूज करेंगे यहाँ पे, फिर आपके सामने पूछेगा हाउ मेनी पोस्ट वांट टू अप्लाई, कितने पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो चारों के लिए करना चाहते हैं तो चारों पे क्लिक कर लीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। एडवर्टीजमेंट जो है यहाँ पे पूछेगा कि बाई किसके द्वारा आपको पता चला, तो इसको क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं क्लिक करना है। और यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, पटना एरिया के लिए आप जैसे सुपरवाइजर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, फिर उसके बाद हाउस कीपिंग के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, या लोडर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, या ऑफिस असिस्टेंट दिल्ली के लिए आवेदन करना चाहते हैं। फिर तीसरा जो है मान लीजिए कि हाउस कीपिंग डाल दिया, और चौथा जो है आपने लोडर डाल दिया। तो इन चारों के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपना नाम यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि राहुल आपका नाम है तो राहुल कुमार आप अपना नाम डाल लेंगे, ठीक है। फादर नेम पे आएंगे तो अपना जो है मान लीजिए कि जो भी आपकी फादर का नेम है ना, तो ये आप डाल लेंगे। डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वही डालना है जो कि मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे है, ठीक है। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। पहले ईयर मान लीजिए कि आपने जो है ईयर सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जो है सेलेक्ट करके अपना क्लिक कर लीजिएगा। ईमेल आईडी जो है अपना एक दे देना है, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे दे देना है, और यहाँ पे जो कि एक्टिव रहे। और यहाँ पे जो है जहाँ पे देखिएगा
तो टर्नेट मोबाइल नंबर, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपको दे देना है अगर देना चाहते हैं तो। आधार नंबर अपना डाल देना है यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट जो है, आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस नंबर अगर है कोई तो डाल दीजिएगा। पैन कार्ड नंबर अपना डालना है। फिर कैटेगरी, ये कैटेगरी जरूर बताइएगा क्योंकि इसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। जनरल से हैं आप तो जनरल छोड़ दीजिएगा, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिएगा तो चारों पोस्ट के लिए आप जहाँ पे आवेदन कर रहे हैं तो आपको 2655 यहाँ पे आवेदन करना होगा, ठीक है। नेशनलिटी आपकी क्या है तो इंडियन है। रिलीजन आपका क्या है तो मान लीजिए कि हिंदू है आप, है ना, ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर क्या है तो आपका मेल है या फीमेल है, जो भी देखिएगा। और मेडिकल स्टेटस क्या है तो मैरिड है या अनमैरिड, ये बता दीजिएगा। फिर अपना कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे आपको जो डालना है। फिर अपना परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ये आपका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो है आपका एजुकेशनल डिटेल डालना होगा, जैसे कि अगर आप 8th क्लास पास है तो उसके बारे में जानकारी दे दीजिएगा, कब कौन से साल में पास किया है, परसेंटेज क्या था आपका, टोटल मार्क्स कितना आया था और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। सीजीपीए में तो सीजीपीए या परसेंटेज है तो परसेंटेज वाला सेक्शन पे आपको बताना होगा। जैसे आपने परसेंटेज सेलेक्ट किया तो सीजीपीए ऑटोमेटिक यहाँ से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज यहाँ पे दिख जाएगा। 10th क्लास के बारे में जानकारी देना है, उसी तरह 12th का भी और ग्रेजुएशन का भी आपको यहाँ पे जानकारी फिलअप कर देना है। वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, यहाँ पे भरिएगा, जितने साल का है ऐड करते जाइएगा। यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे बताना होगा जिस पोस्ट पे आप आवेदन कर रहे हैं, अगर वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है तो, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस जो है किसी का दे सकते हैं, जो लोग अगर जॉब में हैं ऑलरेडी यहाँ पे इस कंपनी में BECL में, तो आप यहाँ से आवेदन उनके जो है मतलब उनके बारे में बता सकते हैं, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और 2 लोगों का एटलीस्ट बताना है। वैसे रेफरेंस के तौर पे ये देना है ना, ये ध्यान रखिएगा, रेफरेंस के तौर पे। और अगर कोई नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति का भी नाम आपको देना है जो कि आपके जानने वाले हो, है ना, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालना होगा। एटलीस्ट 2 तो डाल ही दीजिएगा जो लोग आपको जानते हैं। लैंग्वेज वाले सेक्शन में आप आइएगा तो यहाँ पे आपको बताना होगा किस लैंग्वेज में आप जो है यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। ये जानकारी यहाँ से देके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे जो है अपना फोटो एक अपलोड करना है जो कि 200 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए, और एक अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है, ये भी 200 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी, आपको सबमिट करते चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट्स जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, उसको नोट कर लीजिएगा। पहला डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेगा डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग, तो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा। फिर आधार कार्ड का जो है डॉक्यूमेंट लगेगा, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करके सबमिट कर देना है। फिर पैन कार्ड का भी लगेगा, उसको भी सबमिट कर देना है। और फिर यहाँ पे जो है आपको 8th क्लास का जो है डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अगर है तो ज़रूर इसको डालिएगा, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। 10th का जरूर डालना है, यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है ना, और उसका डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, तो आप सर्टिफिकेट लगा सकती हैं या फिर मार्कशीट भी लगा सकते हैं। 12th का भी आपको देना होगा, ग्रेजुएशन का भी, और उसी तरह कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको अपना एक रिज्यूमे भी अपलोड करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, रिज्यूमे भी आप अपलोड करके और फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद जो है आपसे आपका पेमेंट पूछा जाएगा, पेमेंट लिया जाएगा। और पेमेंट लेने के बाद जो है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है, फॉर्म अप्लाई कैसे करने वाला, तो इसमें आप पढ़िएगा तो ये चीज़ें जानकारी दी गई है ना। आपका जो है 5वां स्टेप जो है ये मॉडिफाई का है, और यहाँ पेमेंट का है 6ठा स्टेप, और 7वां जो है आपका ईमेल जो है, और जो स्कैन डॉक्यूमेंट जो है वो आपको ईमेल जो है लास्ट पेज पे एप्लीकेशन फॉर्म पे दिखेगा, ठीक है, ईमेल पे आपका दिखेगा। तो ईमेल योर स्कैन डॉक्यूमेंट टू ईमेल आईडी मेंशन इन द लास्ट पेज ऑफ एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म पे आपका एक ईमेल आईडी दिया गया है, उस ईमेल आईडी पे आपको जो है स्कैन करके शेयर भी कर देना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ से तो ऑनलाइन हो ही गया, आपको ईमेल के तौर पे भी आपको अपना जो है सारा डॉक्यूमेंट स्कैन करके शेयर कर देना है। इस तरीके से जो है आप अपना ये फॉर्म जो है आप भर सकेंगे दोस्तों। फॉर्म भरने में कोई भी कठिनाई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो जल्द ही जाएँ, अप्लाई करें। और वेरियस पोस्ट है ये, जो कि मैंने अधिकारियों वाला भी जॉब अपडेट आपको दिखा दिया है, उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़िए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, और ऐसे ही आपको आवेदन कर देना है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।